नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, मसीह में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से 13 अध्याय का 18 से 23 पद को पढ़ेंगे और उस पद के बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर आज का इस पाठ में हम लोगों को क्या बता रहे हैं और क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों, बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ इस पाठ में हम लोग समझेंगे कि बीज बोने वाला का जो दृष्टांत है उसका अर्थ क्या होता है और कैसे हमें इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरा दिन जी उठा। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, इसी के विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और हम भी इस पाठ के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और आप सब परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छा और स्वस्थ रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पाठ को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छा और स्पष्ट रूप से पढ़ने का और आप लोगों को सुनाने का। तो चलिए बिना देर किए हुए पाठ को पढ़ते हैं। बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ। अब बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उससे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिस पर बीज बोया गया था, और पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया था यह वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, परंतु थोड़े समय का है, और जब वो वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। और कांटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन। तो दोस्तों, हमने इस पद को या इस पाठ को पढ़ा, आप लोग सुने। तो इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इस वचन के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा देते हैं, उसको हम सब ग्रहण करेंगे। तो बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है, कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन सुनता है और इससे नहीं समझता, वचन तो सुनता है लेकिन वह समझ नहीं पाता है। कोई भी मनुष्य जब वचन सुनता है और उसको समझ नहीं पाता है तो वह दुष्ट आता है। दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था वह क्या करता है, छीन ले जाता है। दोस्तों, वचन कोई व्यक्ति सुनता है और वह नहीं समझता है तो दुष्ट आकर जो कुछ भी वह सुना था या सुनता है उसको क्या करता है, छीन के लेके चला जाता है। यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिस पर बीज बोया गया। तो मार्ग पर गिरी
बीज जो बोते समय मार्ग पर गिर गया था, उसी बीज के दृष्टांत का यह अर्थ हुआ। और पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया था, और एक क्या होता है, बीज पथरीली भूमि पर भी गिरता है, बोया जाता है। बोया गया था वह मनुष्य है जो वचन सुनता है। पथरीली भूमि का उदाहरण या उसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो है वचन सुनता है, मनुष्य है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक क्या करता है, ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता है, परंतु थोड़े समय का है। और जब वचन के कारण कलेश या सताव आता है तो वह मनुष्य क्या करता है, छोड़ देता है। कलेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है, ठोकर खाता है। और कांटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है, वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्या बोलते हैं, आज का इस पाठ में हम लोग जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है उसका अर्थ के बारे में हम लोग ने समझा कि जो भी मनुष्य वचन को सुनता है उसको नहीं समझता है, वह जो है सड़क पर गिरा हुआ बीज के जैसा है। और वह मनुष्य जो वचन सुनता है और सुन कर के वह आनंद पूर्वक उस वचन को लेता है, लेकिन क्या होता है, कुछ देर के बाद वो वचन के द्वारा उसके अंदर अगर सताव आ जाता है या कोई दुख, कष्ट, चिंता आदि उसके अंदर आ जाता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो तीसरा है जो वचन को सुनता है, समझता है, उसको ग्रहण करता है और फल लाता है, वह अच्छा बीज है, अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देता है कि आप भी उस अच्छा बीज बने, अच्छा जगह गिरी हुई बीज जैसा बने। हमें शिक्षा मिलती है, हमें बताते हैं आप उस बीज के समान बने जो अच्छी भूमि पर गिरता है और अच्छा फसल बनता है, फल लाता है, 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना, हजारों गुना फल लाता है। उस तरह का बीज आप बनिए और परमेश्वर का वचन को सुनिए, परमेश्वर का वचन को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर का वचन को उपयोग कीजिए, अपने जीवन में प्रयोग कीजिए और लोगों को इसके विषय में बताइए। तो आज का इस विषय पाठ में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सुने और समझे और हम लोग भी कोशिश करेंगे अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज के समान बनने का, बल्कि जहाँ पथरीली ज़मीन या सड़क पर गिरी हुई बीज जैसा हम लोग बनने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं, परमेश्वर हमें साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, दुख, तकलीफ, कष्ट में हमें मदद करते हैं और हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अपने दोस्त यार या आस पड़ोस में बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए या बुरे फंसे, बुरे कार्य करें, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर पिता जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए आया है और हमें परमेश्वर अपने पास सबको रखने का कोशिश करता है, लेकिन हम लोग दुष्ट या शैतान के बहकाव में आकर परमेश्वर से दूर
हटते जाते हैं। अंत में हम लोग शैतान का ही बात को मानकर परमेश्वर के खिलाफ हम लोग हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम परमेश्वर के खिलाफ ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने एकलौता पुत्र हमें दिया, और जिन्होंने अपना खून बलि चढ़ाया और हमारे पापों को क्षमा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, जीवन दिया, मरा और तीसरा दिन जी उठा। इसीलिए दोस्तों, हम परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद करें। परमेश्वर नहीं मांगता है बहुत बड़ा धन दौलत या भेड़ बकरी, हमारे लिए चढ़ावा लाइए, हमारे लिए पैसा धन दौलत चढ़ावा लाइए, नहीं चाहता है। परमेश्वर केवल चाहता है हमारा नाम दिन में एक बार भी लेने का कोशिश करें। परमेश्वर का नाम कोशिश करेंगे हम लोग प्रत्येक दिन लेने का, उसको धन्यवाद देने का, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हम इस धरती पर सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ परमेश्वर हमें व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, हम लोग परमेश्वर से दूर भागते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। आज का पाठ से हमें बहुत बड़ा शिक्षा मिला है, और इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सबों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे लिए भी दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, ताकि हम मानव जाति एक होकर परमेश्वर का आराधना करें और अनंत जीवन पाने के लिए हम भी भागीदार बन सकें। इसलिए हम सबको मिल कर के सब मानव जाति के लिए दुआ प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए, और परमेश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर किसी भी जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं है। परमेश्वर सबको एक जैसे प्रेम करते हैं, एक जैसे देखते हैं, और सभी को अपने जैसे प्रेम करते हैं, और सबको एक ही दृष्टि में देखते हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, किसी को अमीर गरीब नहीं देखते हैं। परमेश्वर के नज़र में हम सब एक हैं, लेकिन शैतान हमें बहकाता है, और हम भी उसके बहकावे में आकर के आपस में हम मानव जाति लड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम सभी मानव जाति एक ही परमेश्वर के संतान हैं। चाहे दुनिया में जितना भी धर्म हम लोग क्यों ना मनाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता एक ही है। जिस तरह एक जगह जाने के लिए कई तरह से रास्ता होते हैं, उसी तरह परमेश्वर के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज का इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर मसीदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और परमेश्वर का वचन को अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करें। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी ओर से धन्यवाद। जय मसीह की।